बिहार के विद्यालयों में हुई 16 और 17 अप्रैल को छुट्टी पर शिक्षकों को सता रहा कार्रवाई का डर और नियमित शिक्षकों को भी नहीं मिल रहा राजकर्मी का लाभ, शिक्षकों ने शुरू किया तुलनात्मक संघर्ष। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के विद्यालयों में जहां 16 और 17 अप्रैल को छुट्टी प्रदान कर दी गई है, वहीं कार्यरत शिक्षकों को छुट्टी में रहने पर भी ये डर सता रही है कि आखिर उन पर कार्रवाई न हो जाए। साथ ही नियमित कोटि के शिक्षकों के द्वारा भी तुलनात्मक संघर्ष प्रारंभ कर दिया गया है कि उनको राजकर्मी का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के कई जिलों जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर इत्यादि जिलों से मिले खबर के अनुसार 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को शिक्षक संगठन के द्वारा सरकारी कैलेंडर के आधार पर 16 अप्रैल को जहां सम्राट अशोक जयंती एवं 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर विद्यालय को बंद कर दिया गया है और विद्यालय बंद रखने का संदेश मीडिया के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को पहुंचा दी गई है। और उधर विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा भी तमाम अपने अधीनस्थ कार्यरत शिक्षकों को इस बात की सूचना दे दी गई है कि 16 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती एवं 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर विद्यालय बंद रहेगा। साथ ही साथ विद्यालय के छात्र छात्राओं जो विशेष कक्षा या फिर मिशन दक्ष की कक्षा हेतु विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था में सम्मिलित है, उनको भी विद्यालय प्रधानाध्यापक की ओर से सूचना प्रदान कर दी गई है। परंतु विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को इस बात का डर सता रहा है कि आखिर विद्यालय बंद होने के कारण शिक्षकों पर कार्रवाई न हो जाए, क्योंकि इस संबंध में किसी भी प्रकार का विभागीय पत्र जारी नहीं किया गया है। शिक्षक संगठन द्वारा जो भी संदेश दिया गया है, उस संदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा फोन पर हुई बातचीत के अनुसार 16 और 17 अप्रैल को विद्यालय बंद रहेंगे। ऐसी सूचनाओं को पढ़कर शिक्षकों के मन में यह ख्याल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर जब कार्य अवधि जिस दिन जिला शिक्षा कार्यालय खुली हो, उस दिन जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से पत्र क्यों नहीं निर्गत किया जा रहा है? आखिर उन्हीं बातों को संदेश के माध्यम से क्यों पहुंचाया जा रहा है? ऐसी सूचना ने शिक्षकों के मन में कार्रवाई संबंधी भ्रम उत्पन्न कर दी है। साथियों, आइए अब जानते हैं कि आखिर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इसके संबंध में पत्र क्यों नहीं जारी किया गया है। साथियों, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को जो छुट्टी प्रदान की गई है विद्यालयों में, इसके पीछे का राज ये है कि सरकारी कैलेंडर में जो शिक्षा विभाग का कैलेंडर नहीं, अन्य राजकर्मी बिहार के शिक्षकों को छोड़कर उनके अवकाश तालिका में अप्रैल महीने में 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 21 अप्रैल और 23 अप्रैल को छुट्टी प्रदान की गई है। साथ ही साथ 1 मई को भी छुट्टी प्रदान की गई है, लेकिन वह अवकाश कैलेंडर शिक्षा विभाग का नहीं, अन्य राजकर्मियों का है। और शिक्षक संगठनों द्वारा यह खुलासा किया गया है कि शिक्षा विभाग का अवकाश कैलेंडर जो जारी किया गया था, उसके कॉलम 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षक सरकारी कैलेंडर के आधार पर ही विद्यालय आएंगे। साथियों, हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि कॉलम 2 में जो भी बातें कही गई है, वह अन्य राजकर्मियों के कैलेंडर संबंधी बातें नहीं कही गई है। वह शिक्षा जगत का जो अवकाश कैलेंडर है, उस कैलेंडर को सरकारी कैलेंडर रूप देते हुए इस बात का उल्लेख किया गया है। वहीं साथियों, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया एक प्रेस नोट जो कि नवंबर 2023 में जारी की गई थी, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि ग्रीष्मावकाश के कारण विभिन्न प्रकार की जयंतियों जैसे सम्राट अशोक जयंती, ग्रीष्मावकाश के कारण इत्यादि की छुट्टी इंगित नहीं किया गया है, अतः ऐसे अवसर पर विद्यालय भी बंद रहेंगे। साथियों, इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि जहां प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विद्यालयों को विभिन्न जयंतियों में विद्यालय बंद रखने का आदेश दिया गया है प्रेस नोट के माध्यम से, लेकिन जयंतियों के अवसर पर, न कि पर्व के अवसर पर। वही रामनवमी एक पर्व होता है, वह प्रेस नोट वह रामनवमी पर्व को इंगित नहीं करता है। और उधर सरकारी कैलेंडर का जो उल्लेख किया गया है, वह शिक्षा विभाग का सरकारी कैलेंडर नहीं, बल्कि अन्य राजकर्मियों का अवकाश कैलेंडर है। अब वर्तमान में शिक्षकों द्वारा उस सरकारी कैलेंडर को आधार मानकर ही विद्यालयों में छुट्टी दे दी गई है, जिसे प्रधानाध्यापकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कोई भी पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कहीं से भी शिक्षा विभाग से यह छुट्टी संबंध नहीं रखता है। हो न सके के पाठक के द्वारा किस समय इस प्रकार की छुट्टी के संबंध में कार्रवाई संबंधी पत्र जारी कर दिया जाए,
इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक डरे हुए और सदमे भरे लहजे में विद्यालयों में 16 और 17 अप्रैल को छुट्टी मनाएंगे। उधर साथियों, एक और बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि नियमित संवर्ग के शिक्षकों को भी राजकर्मी का लाभ नहीं मिल रहा है। आप सभी अवगत होंगे कि वर्तमान में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ व सिर्फ राजकर्मी शब्द बार बार उठाए जाते हैं। इसके लिए जहां सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाता है, सफल होने के बाद उन्हें राजकर्मी बनाने की बात कही जाती है, वहीं शिक्षकों द्वारा पुराने नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्त लागू करने की बात कही जाती है। परंतु हकीकत ये होता है कि पुराने नियमित शिक्षक भी राजकर्मी है, परंतु अन्य राजकर्मियों की भांति उनको लाभ नहीं मिल रहा है। ये सवाल उस समय खड़ा हुआ जब विद्यालयों में जहां गर्मी की छुट्टी प्रदान की जाती थी और इस बार वर्ष 2024 के अंतर्गत विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश की छुट्टी नहीं प्रदान की गई और यह छुट्टी इस रूप में प्रदान नहीं की गई कि अन्य राजकर्मियों को ग्रीष्मावकाश नहीं मिल पाता है। अन्य राजकर्मी जैसे 9 से 5 ड्यूटी करते हैं, अन्य राजकर्मी जो शीर्ष पद पर बैठे हैं, उनके लिए सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, उनके लिए 24 घंटे की ड्यूटी होती है। वही नीति विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के ऊपर भी लगाई गई है, जिन्हें विद्यालय अवधि के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना अनिवार्य बताया जाता है, तो बैठकों में भी भाग लेने हेतु अनिवार्य बताया जाता है। साथियों, इन बिंदुओं को लेकर नियमित संवर्ग की ओर से प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखी है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि गर्मी की छुट्टी तमाम शिक्षकों को नहीं दिया जाना और राजकर्मियों की भांति उनसे कार्य लिया जाना इस बात का द्योतक है कि अब शिक्षकों को भी अन्य राजकर्मियों की भांति 33 दिनों का उपार्जित अवकाश की सुविधा और लाभ मिलना चाहिए। यानी स्पष्ट कह दिया जाए साथियों, तो नियमित संवर्ग के शिक्षक जो राजकर्मी है, उनको भी वर्तमान में 33 दिनों का उपार्जित अवकाश नहीं प्रदान किया गया है। वहीं अन्य कर्मी जो ब्लॉक में हो, जिला में हो, लिपिक पद पे हो, उन सभी कर्मियों को वर्ष में 33 दिनों का उपार्जित अवकाश प्रदान किया गया है। परंतु नियमित संवर्ग के शिक्षकों को सिर्फ व सिर्फ वर्ष में 14 दिनों का ही उपार्जित अवकाश का लाभ दिया जा रहा है। वहीं नियोजित शिक्षकों को भी 14 के जगह 12 दिनों का उपार्जित अवकाश प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षकों को भी वर्ष में 12 दिनों का ही उपार्जित अवकाश का लाभ प्रदान किया गया है। ऐसे में स्पष्ट लहजे में कह दिया जाए तो बिहार के विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटियों के शिक्षक, चाहे नियमित संवर्ग के शिक्षक क्यों नहीं हो, बीपीएससी शिक्षक क्यों नहीं हो, नियोजित शिक्षक क्यों नहीं हो, किसी को भी राजकर्मी के भांति समान सुविधाएं नहीं मिल रही है। और वहीं बिहार के शिक्षक इस बात के लिए जान की बाजी लगाकर बैठे हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाया जाएगा और उनको राजकर्मी के भांति सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। सोचने वाली बात है कि विद्यालय अध्यापक तो अभी विद्यालय में आए हैं, नियोजित शिक्षक तो 20 वर्ष से विद्यालय में है और सहायक शिक्षक, नियमित संवर्ग के शिक्षक दशकों से विद्यालय में कार्यरत हैं, लेकिन आज तक उनको राजकर्मी का उचित लाभ नहीं प्रदान किया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि सिर्फ व सिर्फ तमाम शिक्षकों को गुमराह करने की प्रक्रिया के तहत राजकर्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो कुछ भी देना है सरकार अपनी ओर से निर्धारित करती है और तमाम शिक्षकों को प्रदान करती है। साथियों, ये थे आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही साथ सरकारी कैलेंडर के अनुसार बिहार के विद्यालयों में 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में आप सभी का क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।